नया साल मुबारक इस पल में जैसे हैं जहाँ हैं रहे वो हाल मुबारक। किसी को नया आगाज मुबारक तो किसी को खत्म कोई कहानी मुबारक। किसी को नई मुस्कुराहटें मुबारक तो किसी को सूख चुके अश्क मुबारक। भरा है पेट तो वो तसल्ली मुबारक, और कुछ किसी के लिए किया हो तो मुबारक। हर हाल में हर पल उसकी रज़ा में बीता हुआ हर लम्हा मुबारक। खुशनुमा घड़ियों में आप सभी डिवाइन सोल्स को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सी दुआएं। नमस्कार। प्यार हर बार बेशुमार। प्यार तो वो तोहफा है जो हर दिल चाहता है, लेकिन देते वक्त कहीं हम तराजू लेके बैठ जाते हैं। लेकिन जनाब, प्यार तोलने की चीज़ कोई ना है। कहते हैं कि मोहब्बत और दौलत गिनने या नापने से कम होती है और बांटने से बढ़ती है। तो इस वर्ष ज़रा इस बात पर गौर फरमाइए कि ये दोनों यदि आपके सामर्थ्य में भरपूर हैं तो आपके पास उसे दबा के मत रखिए, बांटिए। कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है जनाब, आप ही के आसपास ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जिन्हें आपके प्यार की, आपकी सांत्वना की, आपकी सिंपैथी की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा मीठा सा आपका व्यवहार उनके दिल को किस तरह जीत लेगा, और आप देखिए ना अपने खाते में कितना कुछ अच्छा लिख लेंगे। प्यार कई तरह का होता है, ये हम सभी जानते हैं। किस तरह से आप किसी के जीवन में प्रेम की बुझती अलग को जगा सकते हैं, किसको ये विश्वास दे सकते हैं कि वो अकेला नहीं है। कहीं सिंपैथी, कहीं ममता, कहीं सहयोग, कहीं प्रेम, कहीं दोस्ती देकर आप किसी के जीवन के एकाकीपन को भर सकते हैं। तो इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है। और धन से जितनी भी जो भी मदद आप कर सकते हैं उसे ज़रूर करें। कुछ मीठे बोल, कुछ पल अनमोल आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जी हाँ, आपके जीवन में। अतः इस साल को अपने लिए अगर फलदायी बनाना है, सार्थक बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो इस सलाह को मान लीजिए और इसी सलाह के अनुसार इस पूरे साल को बिताइए। आज ही एक दोस्त ने कहा कि जिंदगी को कभी भी दोबारा शुरू किया जा सकता है। ये बात मेरे दिल को छू गई, तो लगा यही बात आज के एपिसोड का उद्देश्य बना लेते हैं। और मैं बैठ गई इसी टॉपिक पे लिखने के लिए। एक कहानी आज आपके नाम कर रही हूँ। ज़रा सुनिएगा, जुड़िएगा, समझिएगा और फिर मैसेज करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपके दिल में कहाँ तक उतरी। एक बार की बात है, जंगल में एक पेड़ पर एक छिपकली और एक छिपकला माफी चाहती हूँ, कहना ये चाहती हूँ कि एक कपल रहता था, लेकिन शब्द यही सूझ रहा है कि छिपकला, तो जरा इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। छिपकला आगे आगे, छिपकली पीछे पीछे, पूरी तरह से सम्मोहित थी उस पर। और फिर एक दिन अचानक ही छिपकली न जाने किस कमजोरी, किस असमंजस की स्थिति में वो थी कि बस उसका संतुलन बिगड़ा और वो बस जोर से भड़ाम नीचे जा गिरी गड्ढे में। कुछ संभली तो अपनी मासूम दर्द भरी निगाहों से उसने ऊपर की ओर देखा। उसे काफी देर तक छिपकली की ना आवाज आई और ना ही वो आया। उसे ढूंढते हुए बहुत देर के बाद जब वो गड्ढे की दीवार पर पहुंचा तो भी जोर से चिल्ला के बोला, कैसी छिपकली हो तुम? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? खुद को संभाल भी नहीं सकती तो पेड़ पर रहने आई ही क्यों थी? छिपकली को इतने कड़वे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। उसने एक बार भी छिपकली से ये नहीं पूछा कि क्या तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, क्या तुम ऊपर आने लायक हो भी कि नहीं। छिपकली इंतजार में रही कोई उसके दर्द को समझे, पर इसके विपरीत वो तो उसे डांट फटकार कर ये कहकर लौट गया कि पेड़ पर महारानी जी, जब आपका मन भर जाए ना तो लौट आइएगा। मेरे पास वक्त नहीं है यहाँ खड़े होके आपको निहारते रहने का। मैं चला। छिपकली तड़प कर रह गई। उसने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन वो काफी चोटिल थी। वो दर्द और अपने आंसुओं के साथ वहीं पड़ी रही। पल बीते, दिन भी बीत गया और फिर भी कोई नहीं आया उसे पूछने के लिए। वो हैरान थी, क्या
हम इतना ही ज़रूरी होते हैं किसी की ज़िंदगी में? आप दूर होते हो तो लोग आपके बगैर भी अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो जाते हैं, जीना सीख लेते हैं। जाने वो प्यार कहाँ चला जाता है, कैसे भुला दिया जाता है बीता हुआ वो पल-पल, परवाह क्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो अपने सवालों में उलझी थी कि अचानक आवाज़ आई, तुम ठीक हो? ये उसके छिपकले की आवाज़ नहीं थी। फिर कौन था? ये तो कोई और छिपकला था। छिपकली डर गई और वो अपने आप को कुछ घसीट कर बचाने की कोशिश करने लगी। तो उस छिपकली ने कहा, अरे 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 अरे, डरो मत डरो मत डरो मत, हिलो भी मत, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें बहुत चोट लगी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। और फिर वो कुछ देर के बाद कुछ खाने को लेकर आया। छिपकली 2 दिन से भूखी प्यासी थी। उसने वो झटपट खा लिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। जानवरों की अपनी ही एक भाषा, अपना ही एक तरीका होता है अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का। सो जल्द ही दोनों में घनिष्ठता हो गई। छिपकली उसके साथ सहज हो गई और दोनों अच्छा वक्त बिताते धीरे धीरे समय बिताने लगे। छिपकली ठीक हो रही थी। उसको जरूरत ही नहीं लगी कि उस कठोर हृदय वाले पेड़ पर रहने वाले छिपकली की सत्ता में एक गुलाम की तरह जीवन बिताने को लौटे। छिपकली को लगा कि उसके अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद अचानक एक दिन छिपकला बाहर गया कुछ लाने को, लेकिन वो वापस लौटा ही नहीं। छिपकली को बहुत चिंता हुई, न जाने उसे क्या हो गया। वो ठीक तो है। वो बहुत रोई, पछताई भी, लेकिन सब व्यर्थ। पर इस बीच भी उसका मन उस गड्ढे से बाहर निकलने को ना किया। छोटे मोटे कीट पतंगे उसे जो मिलते रहे, उन्हीं के सहारे वो जी रही थी कि अचानक एक दिन फिर से एक छिपकला वहां भटकता चला आया। छिपकली डरी सहमी, लेकिन फिर इस छिपकले की सहानुभूति और सहयोग भी उसे प्रेम लगने लगा। वो फिर अतीत को भूलकर आगे बढ़ी, उस छिपकले के साथ जोड़ी बनाने की सोचने लगी। ये छिपकला भी उसे सुंदर स्वप्न दिखा। जीवन में संतुष्टि और प्रेम मिले तो स्त्री कहीं भी किसी भी हालात में खुश रहती है, और छिपकली भी तो एक स्त्री ही थी। यही छिपकली की अनुभूति थी। लेकिन एक दिन अचानक खूब जोरों की आंधी तूफान आया और वही बड़ा सा पेड़ भड़बड़ करता धड़ाम से गड्ढे की ओर गिरता हुआ दिखाई दिया। वो छिपकला बहुत सतर्क था। डर के मारे वो गड्ढे से बाहर उछलकर भाग खड़ा हुआ। उसे छिपकली की कोई सुध ही नहीं थी। छिपकली भी डरी, लेकिन उसे उस गड्ढे की चार दीवारी के बीच रहने की आदत पड़ गई थी। उस मौके पर भी उसका दिमाग ये काम ना किया कि वो कुछ दम लगाए और गड्ढे से बाहर निकल के भाग खड़ी हो। वो कुछ पत्थरों के बीच में छिप गई। बड़ी सी टहनी छपाक करके गिरी तो उसे अपने पेड़ वाले छिपकले की आवाज सुनाई दी। वो दर्द से कराहने की आवाज थी जिसने छिपकली को पुकारा था। यानी आज उसके दर्द में जाकर उसे उस छिपकली की याद आई थी, तो जाने कब से तड़पती उस गड्ढे में थी जिसकी सुध लेने वो कभी लौटा ही नहीं। छिपकली जिन पत्थरों के पास छिपी थी वो मुंडेर के लगभग पास ही थे। पहली बार वो गड्ढे के इतनी ऊपर तक आई थी। इस तूफान के आने से शायद उसे ये हौसला मिला, वरना उसके साथ दोस्त और साथी बनने वालों ने उसे गड्ढे से बाहर निकल खुले में जीने को कभी प्रेरित किया ही नहीं था। छिपकली ने महसूस किया कि वो आज़ाद हो सकती है। गड्ढे से बाहर आने के लिए, खुले में जीने के लिए उसे किसी छिपकली की मदद, सहानुभूति या सहारे की जरूरत नहीं थी। उसे प्रकृति ने, ईश्वर ने ये सबक और हौसला दोनों दे दिया था। बस वो अब तक समझ नहीं रही थी, लेकिन तूफानी पलों ने जिंदगी का बड़ा सबक आज उसे फिर दे डाला। मुझे इस कहानी का अंत आपको नहीं बताना, बल्कि आपसे पूछना है, क्या राय है आपकी छिपकली के लिए? उसे क्या फैसला लेना चाहिए?
आपको जो भी समझ आए, इस कहानी का अंत निकालने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके मैसेजेस का। छिपकली के जीवन पर, उसके बनते टूटते विश्वास पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आज की दोस्ती, सहानुभूति और प्रेम की वास्तविकता को दिखाने का पूरा पूरा प्रयत्न किया है मैंने इस कहानी में। और एक बात और, इस छिपकला शब्द के लिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ, क्योंकि नाम मैं दे नहीं पाई। जिस तरह का स्वभाव और व्यवहार मैंने छिपकला शब्द के साथ जुड़े इस किरदार का दिखाया है, उसके माध्यम से मुझे कोई नाम सहज सूझा ही नहीं। आपको सूझे तो वो भी मैसेज में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ विराम लेती हूँ। बात और कहानी मजाक में ख़त्म की है मैंने, लेकिन यकीन जानिए विषय बहुत गंभीर है और हल कठिन। इसे निकालने में मदद कीजिएगा। शायद किसी को दोस्ती की, शायद किसी को प्रेम की, शायद किसी को सहानुभूति की सही डेफिनेशन, सही अर्थ समझने में आसानी हो। बहुत सा प्यार और आपकी दोस्त पुनीता का नमस्कार। जल्द मिलेंगे।